Hello everyone, welcome in my YouTube channel AgriVision 2.0. Today our next topic of plant pathology, that is disease cycle, रोग चक्र। अगर कोई डिजीज डेवलपमेंट हो रही है किसी भी प्लांट में तो उसके डेवलप होने के लिए कौन कौन से स्टेज अवस्थाएं होती हैं जो उस डिजीज को पूर्ण रूप से सिम्टम यानी लक्षण दिखने के आधार पर कैटेगराइज बता दिया जाए कि ये डिजीज़ अब इस पर अपेयर होने लगी है। तो डिजीज़ साइकिल में उसके अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा कि कैसे कोई पैथोजन आया और धीरे धीरे जो उसकी एक्टिविटी है डिजीज़ डेवलपमेंट करने के लिए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो डिजीज़ ट्रायंगल में जो है डिजीज़ साइकिल में एक ट्रायंगल है जिसका नाम है डिजीज ट्रायंगल, और ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन से मेन फैक्टर होने चाहिए जो पौधों में डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पर उत्तरदायी होते हैं। जिसमें है पहला होस्ट परपोसी होस्ट होना चाहिए एक सुटेबल, जहाँ पर पैथोजन अपनी सारी एक्टिविटी जीवन चक्र को कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है पैथोजन, रोग जनक का होना अनिवार्य है। बिना रोग जनक के कोई भी डिजीज डेवलपमेंट नहीं होगी, चाहे वो बायोटिक हो, एबायोटिक हो या मीजोबायोटिक, कोई ना कोई पैथोजन होना जरूरी होगा अगर कोई डिजीज डेवलपमेंट हो रही है तो। और नेक्स्ट है फेवरेबल इन्वायरमेंट, एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैथोजन के विपरीत इन्वायरमेंट हो और वो उस पर डिजीज डेवलप कर दे, ऐसा नहीं होगा। उस पैथोजन के लिए एक ख़ास क्या कहते हैं सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, तब वो किसी पौधे पर डिजीज़ डेवलपमेंट कर पाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप ऑफ डिजीज़ डेवलपमेंट या डिजीज़ साइकिल के बारे में बात करेंगे, जो मुख्यतः 7 भागों में बटा हुआ है स्टेप ऑफ डिजीज़ साइकिल। पहला है इनोकुलेशन मतलब हिंदी होती है निवेशन। ये डिजीज साइकिल की पहली अवस्था है जिसमें किसी पैथोजन का या कोई भी पैथोजन जब किसी होस्ट प्लांट के संपर्क में आता है तो उसे कहते हैं इनोकुलेशन। कहने का तात्पर्य कि पैथोजन जो है चाहे वो बायोटिक हो, एबायोटिक हो या बीजोबायोटिक हो, वो उस होस्ट प्लांट से अटैच होगा। तो ये पहला स्टेप है इनोकुलेशन। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन, हिंदी होगी छेदन या प्रवेशन। अब पैथोजन जो है इनोकुलेट यानी निवेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। अब पैथोजन पेनिट्रेट करेगा मतलब छेदन करेगा किसी भी प्लांट में। ऐसा नहीं है कि तुरंत ही डिजीज डेवलप कर दिया। पेनिट्रेशन छेदन एक प्रक्रिया जिसके तहत पैथोजन का इनोकुलम, दोज पार्ट ऑफ पैथोजन या particle of pathogen which is responsible for development of disease in plant is called inoculum. Inoculum and inoculation are two main different terms. Inoculation that is निवेशन and inoculum that is निवेश द्रव्य। तो नेक्स्ट हेडिंग है पेनिट्रेशन। अब पैथोजन होस्ट प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा या वातरंध्रों के द्वारा या एपिडर्मिस के माध्यम से एंट्री करेगा। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो प्लांट में अगर कट गया है, कहीं पर घाव वगैरह है, तो उसके जरिए वो एंट्री करेगा। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अब पैथोजन का जब प्लांट में एंट्री यानी पेनिट्रेशन होने के बाद जब पैथोजन प्लांट में एंट्री कर गया, अब उसके बाद इन्फेक्शन। अब वो संक्रमण करेगा, अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाना चालू करेगा क्योंकि वो प्लांट के अंदर अब प्रेजेंट हो चुका है। तो संक्रमण क्रिया धीरे धीरे करने लगेगा। नेक्स्ट है इन्वेजन मतलब आक्रमण। अब वो पौधे पर किस प्रकार का आक्रमण करेगा, जैसे एप्पल स्कैब में होता है एपिडर्मिस वगैरह पर, या एप्पल के स्किन पर ही इन्फेक्शन करते हैं पैथोजन। और ख़ास तौर पर पैथोजन 2 प्रकार के इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर होते हैं जो डिजीज डेवलपमेंट करते हैं इन्वेजन के तहत। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, जिसे कोलोनाइजेशन भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्लांट अब इन्फेक्शन करने के पश्चात आक्रमण किया, अब आक्रमण करने के पश्चात कॉलोनी बनाएगा। कॉलोनी से तात्पर्य अब वो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा
अपना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यहाँ पे देख रहे हैं वृद्धि और प्रजनन। आप पैथोजन वृद्धि और प्रजनन करेगा और अपने नंबर यानी संख्या को बढ़ाएगा धीरे धीरे, जिससे पूरे प्लांट पर उसका साम्राज्य हो पाए। नेक्स्ट है डेसिमिनेशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन का स्थानांतरण। अब जब पूरे प्लांट में पैथोजन फैल जाएगा, पूरे प्लांट पर इसका इफेक्ट आने लगेगा और अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेगा, तो आ जाएगा डेसिमिनेशन, मतलब स्थानांतरण हो रहा, ट्रांसमिट हो रहा पैथोजन कहीं एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एकदम तैयार है। और जो भी इसकी एक्टिविटी थी, इंटरनल एक्टिविटी, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं उस प्लांट पर, और अब इसके द्वारा नंबर ऑफ पैथोजन इंक्रीज हो चुके हैं और दूसरे पौधों पर इन्फेक्शन करने के लिए डिसेमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट है ओवर विंटरिंग। ओवर विंटरिंग एक ऐसा टर्म, जैसे मान लें कि पैथोजन है और उसे इन्फेक्ट यानी लिविंग यानी जिंदा रहने के लिए सूटेबल होस्ट नहीं मिल रहा है या कोई होस्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपने आप को इस प्रकार बना लेगा कि अधिक से अधिक समय तक जीवित रह सके बिना कोई नुकसान हुए। ओवर विंटरिंग में यही प्रक्रिया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें।